बिहार चुनाव में करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को कानूनी मोर्चे पर भी मुंह की खानी पड़ी है। पूरे बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जनसुराज को चीफ जस्टिस ने ऐसी खरी खरी सुनाई है कि पार्टी को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर जनता ने आपको नकार दिया है तो आप हार का बदला लेने के लिए अदालत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिहार में चुनाव लड़ने वाली जनसुराज पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उसे उम्मीद थी कि चुनाव रद्द हो जाएंगे, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने उनकी दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। बेंच ने सख्त लहजे में सवाल किया, आपको कितनी सीटें मिली हैं, कितने वोट मिले? जब जनता ने आपको खारिज कर दिया है तो राहत के लिए अदालत का मंच इस्तेमाल करना सही नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि हार के बाद पूरे चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग करना बेतुका है। जनसुराज की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने दलील दी कि चुनाव आचार संहिता के दौरान नीतीश सरकार ने मतदाताओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर उन्हें प्रभावित किया। पार्टी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर निशाना साधा। याचिका में दावा किया गया कि चुनाव से ठीक पहले 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटने और आगे 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया, जिसने चुनावी निष्पक्षता को खत्म कर दिया। लेकिन कोर्ट ने पूछा, अगर आपत्ति थी तो चुनाव से पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए जनसुराज ने अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि अदालत ने एक खिड़की खुली रखी है और कहा कि ये मामला राज्य से जुड़ा है, इसलिए वे पटना हाईकोर्ट जा सकते हैं। इस कानूनी झटके ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव मैदान में मिली शिकस्त का इलाज अदालती कमरों में ढूंढना जनसुराज के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश सरकार के लिए ये बड़ी राहत रही है, क्योंकि उनकी लाडली योजनाओं पर अदालत ने फिलहाल कोई रोक लगाने या सवाल उठाने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि वे लंबी लड़ाई के खिलाड़ी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने उनकी पार्टी की रणनीति पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। हार के बाद ईवीएम या फ्रीबीज का रोना अब कानूनी कसौटी पर भी फेल होता दिख रहा है। अब देखना होगा कि जनसुराज इस लड़ाई को हाईकोर्ट ले जाती है या अपनी चुनावी हार स्वीकार कर आगे बढ़ती है। और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।